हेलो नीट एस्पिरेंट, आज का टॉपिक है हाउ यू कैन कंप्लीट योर नीट सिलेबस इन जस्ट 160 डेज। अब आप लोग सोच रहे हैं कि 160 डेज में कभी नीट का सिलेबस कंप्लीट हो ही नहीं सकता। देन चलिए आज मैं आप लोगों को गलत प्रूव करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक पेज लेना है, ठीक है। उसके बाद उसमें 160 बॉक्सेस बनाना है। अभी मैं बता रहा हूँ कि कैसे 160 बॉक्सेस बनाना है। तो देख लिया आपने कि कैसे 160 बॉक्सेस बनाना है। अब इस बॉक्सेस का इंपॉर्टेंस मैं वीडियो का अंत में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा मेरा जूनियर का, जो अभी नीट 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उस कहानी से आपको बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलेगी। आप अपना नीट प्रिपरेशन का जर्नी को चेंज कर सकते हो। सो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को उस कहानी को सुनाता हूँ। आर यू एक्साइटेड? इफ यू आर एक्साइटेड देन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। तो मेरा जो जूनियर है वो एक ड्रॉपर है। वो नीट 2024 दिया था बट उसका सिलेक्शन हुआ नहीं, तो वो नीट 2025 के लिए ड्रॉप लिया है और अभी प्रिपरेशन कर रहा है। तो उसका मैं नाम नहीं लूँगा बट वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदा है। तो उसको गाइड करके मुझे एक पैटर्न समझ में आया कि उसका ब्रेन कैसे काम करता है। तो उसका जो ब्रेन का पैटर्न है वो ऐसे काम करता है। मान लीजिए वो आज मुझसे बात किया, ठीक है। वो पूरा मोटिवेट हो गया कि भैया मैं फाड़ दूंगा, इस बार नीट 2025 को मैं फोड़ दूंगा। वो पूरा जितना भी हो सकता है यूट्यूब का वीडियो देखता है, जितना भी मोटिवेशनल वीडियो होता है सबको देख लेता है एक दिन में और पूरा मोटिवेट हो जाता है, ठीक। उसके बाद मेरे पास फ़ोन करेगा कि भैया मुझे ये डाउट हो रहा है, मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, इसके लिए कितना प्रिपरेशन करना होगा, इसके लिए कितना नंबर लाना होगा, इसके लिए टाइम टेबल क्या रखना होगा। इस तरह का बातें करके वो पूरा मोटिवेट हो जाएगा एंड फिर वो 2 से 4 दिन पढ़ाई करेगा। उसके बाद फिर से मेरे पास आएगा कि भैया क्या मैं नीट 2025 को क्रैक कर पाऊंगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो 3-4 दिन पूरा मोटिवेट होकर पढ़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर से वो इंस्टाग्राम चलाने लगता है, रील्स स्क्रॉल करने लगता है, यूट्यूब पे वीडियो देखने लगता है, मूवीज़ देखने लगता है, जिसके बाद उसको रिग्रेट फील होता है और फिर उसको डर लगने लगता है कि क्या मैं नीट 2025 को क्लियर कर पाऊँगा। तो वो मेरे पास आएगा, बोलेगा भैया मेरे टेस्ट में इतना मार्क्स आए हैं, क्या मैं नीट 2025 को क्रैक कर पाऊँगा। तो ये साइकिल 3-4 बार चला। वो मेरे पास बार बार यही क्वेश्चन पूछता था हर एक सप्ताह के बाद। फिर मैंने सोचा कि इसे अब परमानेंट सॉल्यूशन देना ही पड़ेगा, वरना ये सुधरेगा नहीं और बार बार मुझसे यही क्वेश्चन पूछते रहेगा। देन फिर एक सप्ताह बाद मेरे पास आया और सेम क्वेश्चन पूछता है, एकदम पूरा डिमोटिवेटेड मूड में कि भैया क्या मैं नीट 2025 को क्रैक कर पाऊँगा अगर मैं इस तरह पढ़ूँगा, मेरा टेस्ट में इतने मार्क्स आए हैं। तो मैंने उससे जवाब दिया कि नेक्स्ट डे आना, मैं इसका आंसर कल दूंगा तुम्हें। फिर वो दूसरा दिन आता है, सेम क्वेश्चन पूछता है कि भैया कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या मैं नीट 2025 को क्रैक कर पाऊंगा, मेरे टेस्ट में इतने मार्क्स आ रहे हैं। फिर से मैंने उसे बोला कि इसका आंसर मैं कल दूंगा, तुम कल आना इसी टाइम में। वो इस बार पूरा परेशान होकर लौट रहा था कि भैया बार बार बुला लेते हैं और आंसर दे देते हैं। उसका चेहरा मैंने रीड कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट डे वो फिर से आता है, मेरे से सेम क्वेश्चन पूछता है कि भैया आप तो बता दीजिए आंसर, 2 दिन तो घूम गया मैं। और मैं फिर से उसे बोलता हूँ कि कल तुम फिर से सेम टाइम पे आना, कल मैं तुम्हें आंसर इसका दूंगा। उसका फेशियल एक्सप्रेशन देखने लायक था। वो पूरा चिढ़ जाता है अंदर ही अंदर, बट मुझे वो कुछ बोल नहीं पाता है और वहाँ से चले जाता है। फिर नेक्स्ट डे आता है और सेम क्वेश्चन पूछता है कि भैया क्या मैं नीट 2025 क्रैक कर पाऊँगा, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में। देन उसे मैं बोलता हूँ कि चलो आज मैं तुम्हें इसका आंसर दे ही देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर पैसेंस मुझे दिख रहा है, इसलिए मैं तुम्हें ये आंसर देना चाह रहा हूँ। तो उसे मैं बोलता हूँ कि चलो तुम मेरे साथ मेरे बाइक पे बैठो, इसका आंसर मैं तुम्हें गांव के तालाब में दूंगा। अब मैं उसे अपना बाइक पे बैठाया और गांव के बगल में तालाब थी, वहाँ पे मैं लेके चला गया, ठीक है। अब वो तालाब के बगल में जाने के बाद सोच रहा था कि भैया आज कहीं पीट वीट ना दे, इतना बार मैं क्वेश्चन पूछा हूँ। वो एकदम पूरा आश्चर्य था कि इस बार भैया कौन सा जवाब देंगे, तालाब के पास ऐसा क्या चीज़ है। और मुझे भी मज़ा आ रहा था उसे सरप्राइज़ देने के लिए, मैं भी एकदम पूरा तैयार था। फिर मैं पहुंचा तालाब के पास, फिर उसको बोला चलो तालाब में इंटर करो। हम लोग दोनों इंटर किए। अब मैं उसे बोला कि चलो तुम अपनी आंखें बंद कर लो, फिर इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूं और ध्यान से सुनना। अब उसने जैसे ही आंखें बंद की, मैंने उसका गला पकड़ा और तालाब के अंदर डुबा दिया, ठीक है। लगभग 70 से 80 सेकेंड तक मैं उसको तालाब में डुबाए रखा, उसे बाहर नहीं निकलने दिया। अब वो एकदम व्याकुल हो गया था। तब मैं उसका गला को ऊपर किया, तब वो थोड़ा सा रिलैक्स फील किया। अब जैसे ही वो रिलैक्स हुआ अच्छा से एकदम, तब मैं उससे पूछा अभी तुम कैसा फील कर रहे थे 5 मिनट पहले, इतना ज़्यादा तड़प क्यों रहे थे। देन उसका आंसर था कि भैया सांस नहीं ले पा रहा था इसलिए मैं तड़प रहा था, इतना बेचैन था। देन मेरा रिप्लाई था कि भाई जैसे तुम सांस लेने के लिए अभी तड़प रहे थे, सेम टू सेम तुम्हें अपने लक्ष्य के लिए तड़पना होगा।
जैसे अभी तुम्हारा फोकस था पूरा कि मैं कैसे भी करके सांस लूँ, वैसा ही तुम्हारा फोकस होना चाहिए अपने गोल की ओर कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। जैसे अभी तुम्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ एक चीज़ नज़र आ रही थी कि किसी हालत में मुझे सांस लेनी है। इसी तरह तुम्हें कुछ और नज़र नहीं आना चाहिए नीट 2025 तक, तब जाके तुम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। अब वो एकदम पूरा ध्यान से सुन रहा था मुझे, एकदम पूरा फोकस से सुन रहा था मुझे, बहुत ही शांत हो गया था। अब उसे समझ में आ गई थी क्यों मैं उसे तालाब के पास लेके आया। अब मुझे लग रहा था कि ये बच्चा अब समझ गया है। मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिल रही थी कि अच्छा हुआ कि मैंने इस कहानी को कहीं पहले पढ़ रखा था, वरना इसे मैं समझा ही नहीं पाता कि कैसे फोकस्ड हुआ जाता है लाइफ में। तो देखो भाई, इस रियल लाइफ स्टोरीज़ को मैं इसलिए सुना रहा हूँ ताकि इस स्टोरीज से आपको कुछ सीखने को मिले। तो अगर आपको नीट 2025 को क्रैक करना है, देन आपको सारी चीज़ों को पीछे छोड़ने होंगे, जितने भी बैड हैबिट्स हैं उसको पीछे छोड़ने होंगे। आपका पूरा फोकस नीट 2025 पे होना चाहिए अगर आप सही में नीट 2025 को फोड़ना चाहते हो। तो ये छोटा मोटा डिस्ट्रैक्शन जो रील्स है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इस सब सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करने होंगे। जितना ज़्यादा आप सेक्रीफाइस करोगे उतना अच्छा रिजल्ट होगा। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, कोई बात नहीं, बस आप मेहनत करना सीख जाओ। 10-10 घंटा पढ़ो, 12-12 घंटा पढ़ो, पूरा समय अपना पढ़ाई पे दो। पढ़ाई के अलावा आपको कुछ और नज़र आना ही नहीं चाहिए। देन आपको नीट 2025 क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप ड्रॉपर हो, देन आपको डिस्ट्रैक्ट तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप 1 साल पीछे हो चुके हो अपने दोस्तों से। आपको तो सारा फोकस अपना एग्ज़ाम पे रखना चाहिए, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं। इस 1 साल को पूरा एकदम डेडिकेट कर दो नीट एग्ज़ाम के लिए। देखिएगा, आप अपने आप पे प्राउड फील कीजिएगा 1 साल बाद, और उस वक्त आप बोलिएगा अपने आप से कि अच्छा हुआ मैंने उस समय सारी सेक्रीफाइसेस की। सो आज ही आप अपने आप से पूछिए, हाउ मच इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू क्रैक नीट 2025, और उसको लिखिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपना टॉपिक पे, हाउ टू क्रैक नीट 2025 इन 160 डेज। तो ये स्ट्रैटेजी उन बच्चों के लिए है जिन्होंने नीट 2024 में 350 से लेकर 620 तक स्कोर किया है और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, जिसके वजह से वो नीट 2025 के लिए फिर से प्रिपरेशन कर रहे हैं ड्रॉप लेकर। और जिन बच्चों ने 350 से कम स्कोर किया है उनके लिए वीडियो बन चुकी है, बट उसमें अभी एडिटिंग बाकी है, तो वो एडिटिंग हो जाएगी, देन आपको वो वीडियो मिल जाएगी। सो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब आते हैं इस वीडियो पे। तो देखो भाई, आपने 50 से 70% स्कोर कर रखा है, यानी कि आपको 50 से 70% नॉलेज है आपके दिमाग में। अगर आपकी सिलेक्शन नहीं हो पा रही है, देन उसका मेन रीज़न है वो 30 से 50% नॉलेज, जिसकी कमी के कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रही है। सो आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए? टू फाइंड योर वीक टॉपिक्स। आपको सबसे पहले अपना कमज़ोर टॉपिक को पकड़ना है, उसको पहचानना है, क्या है मेरा कमज़ोर टॉपिक, इसके कारण से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। बार बार मैं तैयारी कर रहा हूँ, बट मैं बार बार फंस जा रहा हूँ इस एग्ज़ाम में। सो आपको पूरा 81 चैप्टर को डिवाइड कर देना है 3 कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी इजी होना चाहिए, सेकेंड कैटेगरी में मीडियम चैप्टर होना चाहिए, और थर्ड कैटेगरी में हार्ड चैप्टर होना चाहिए। सो डिवाइड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरा कौन कौन सा टॉपिक वीक है, कौन कौन सा चैप्टर वीक है। तो आपका जो मीडियम और हार्ड टॉपिक होगा वही आपका है 30 to 50% सिलेबस, जो आपका कमज़ोर है, जो आपका वीक है। सो नाउ यू हैव 2 प्रॉब्लम्स। फर्स्ट प्रॉब्लम इज हाउ टू फिक्स योर वीक टॉपिक्स like hard chapters and medium chapters. Second problem is how to keep your 50 to 70% knowledge safe in your brain. वो आपका ब्रेन से निकलना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। ये है आपका सेकेंड टारगेट, और ये 50 से 70% नॉलेज आपका इजी चैप्टर से आ रहे हैं। इसी 2 प्रॉब्लम को फिक्स करना है और नीट 2025 में फोड़ के आना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट प्रॉब्लम, हाउ टू फिक्स योर वीक टॉपिक्स लाइक हार्ड चैप्टर्स एंड मीडियम चैप्टर्स। तो आपको इन चैप्टर्स के लिए ये सोचना है कि इसमें मुझे जीरो नॉलेज है, इसमें मुझे कुछ नहीं आता है, इसमें मुझे स्क्रैच से तैयारी करनी है, ठीक है। अगर आप इस तरह के अप्रोच लेके चलोगे, देन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, देन आपके नंबर इंक्रीज करेंगे, अभी डिक्रीज करेंगे, बट एट द एंड आपका फ़ायदा होगा। तो सबसे पहला काम करना है कि आपको इन चैप्टर का स्टार्ट से लेक्चर लेना है, सारे के सारे लेक्चर देखने हैं। अब यहाँ रोल आता है ऑनलाइन कोचिंग का, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन में पढ़ने जाओगे देन आपका पूरा टाइम वेस्ट होने वाला है। मैं आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने 3 साल ड्रॉप लिया है, तब जाके मैं नीट 2022 को क्रैक किया था,
मेरे 20,666 ऑल इंडिया रैंक आए थे और अभी मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। सो मुझे कोई बताने वाला नहीं था, उस टाइम इतना ज़्यादा ऑनलाइन भी नहीं था, जिसके कारण मैं सिलेक्शन ले नहीं पाया था और बार बार मैं ऑफलाइन कोचिंग के चक्कर में फंसता था। ऑफलाइन कोचिंग वाले का शेड्यूल फिक्स होता है कि मुझे मार्च अप्रैल तक सिलेबस को कंप्लीट करना है, बट आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे जनवरी एंड तक सिलेबस को कंप्लीट कर देना है, उसके बाद मुझे रिवीजन करने हैं। और आप कर सकते हैं क्योंकि आपका 50% सिलेबस कवर्ड है, बस आपको 50% सिलेबस को कवर करना बाकी है। तो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर चुके हैं देन कोई बात नहीं, आपको थोड़ा दिमाग से खेलना होगा। आपको जिस दिन इजी चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे उस दिन आपको कोचिंग नहीं करनी है, उस दिन आपको ऑनलाइन लेक्चर देख लेनी है हार्ड टॉपिक्स का। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन में कहाँ से पढूं? देन सबसे बेस्ट आपको मैं बता रहा हूँ PW से पढ़िए, यकीन बैच से पढ़िए। जरूरी नहीं है कि आपको इस बार का यकीन बैच से पढ़ना है, पिछले साल का यकीन बैच से पढ़िए। रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए, आपको कोई लाइव लेक्चर नहीं देखने हैं। अपना टाइम को यूटिलाइज कीजिए, 1.5x में देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो। बट आपका मेन टारगेट होना चाहिए अपना समय को बर्बाद होने से बचाना, और ये ऑफलाइन कोचिंग से नहीं हो सकता। और बेहतर होगा कि आप इस बात को जल्दी समझ जाएं, वरना आपको बाद में पछतावा होगा। क्योंकि इस चीज़ को मैं 3 साल झेला हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग 3 साल इस चीज़ को झेलें। सो अब आप लोग को पता चल गया कि मुझे लेक्चर किस तरह देखने हैं, किस तरह टफ चैप्टर को और हार्ड चैप्टर को कंप्लीट करने हैं लेक्चर देख के, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, और लेक्चर के साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि आपको नोट मेकिंग करना होगा। आपको अपने से नोट्स बनाने होंगे, क्योंकि एट द एंड यही नोट्स आपको रिवीजन करने में मदद करेंगे। और नीट एग्जाम है रिवीजन का गेम, जितना बार आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर बढ़ेगा। सो आप जरूर अपना नोट्स बनाएं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर। तो आपको हर एक हार्ड और मीडियम चैप्टर से 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इससे ज़्यादा भी आपको नहीं करने हैं और इससे कम भी नहीं करने हैं, उससे कम 100 क्वेश्चन। और आपको एक बुक रखने हैं, फिजिक्स के लिए एक बुक, केमिस्ट्री के लिए एक बुक, बायोलॉजी के लिए एक बुक। आपको उसी बुक से बार बार 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कम से कम 4-5 बार कर लीजिए। फिजिक्स में तो मस्ट है 4-5 बार। देन आप उस 100 क्वेश्चन को एनालाइज कीजिएगा। अब आते हैं हाउ टू प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आपको एक टाइमर लगाना है और टाइमर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह आपका फास्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। आप एक क्वेश्चन पे अटके नहीं रहिएगा, आपका पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा एक सीमित समय में, एक लिमिटेड टाइम में, जिससे आपका एक्यूरेसी इंक्रीज करेगा, आपका हैबिट बनेगा कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब आते हैं हाउ टू एनालाइज क्वेश्चन। तो आपको 3 तरीका देखना है। सबसे पहले देखना है कि कौन क्वेश्चन मेरा गलत हुआ और गलत किस रीजन से हुआ, कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण, यूनिट मिस्टेक के कारण, या फिर जिस वजह से भी क्वेश्चन गलत हुए होंगे। उसके बाद आते हैं लेंथी क्वेश्चन। आपको देखना है कि कौन सा मेरा लेंथी क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन पे। फिर आते हैं कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पे, उसको आपको मार्क कर लेना है कि इस क्वेश्चन से मेरा पूरा कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको लास्ट में मदद करेगी रिवाइज करने वक्त, क्योंकि आप रिवाइज करने वक्त पूरा क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, सिर्फ आप ये मार्किंग वाले क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस टाइप ऑफ एनालिसिस। हाँ, आप एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपका जितना भी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होगा, तुक्का वाला क्वेश्चन होगा, उसको ज़रूर आप मार्क कर लीजिएगा। क्योंकि पता चला कि आप तुक्का के वजह से उस टाइम सही कर लिए बट बाद में आपका गलत हो गया, तो उससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर मार्क कीजिएगा। यही क्वेश्चन आपको पीछे की ओर ले जाएगा और यही क्वेश्चन आपको ऊपर की ओर ले जाएगा। अब नेक्स्ट काम करने हैं, इन सारे चैप्टर का आपको टेस्ट लगाना है। ठीक है, और टेस्ट लगा के फिर एनालिसिस भी करना है। और एनालिसिस किस तरह करना है क्वेश्चन पेपर का, सेम तरीका से। किस क्वेश्चन में आपका कन्फ्यूजन था, किस क्वेश्चन में आपका रॉन्ग था, कौन सा क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट था, कौन सा क्वेश्चन लेंथी था, आपको सारे मार्क करके रखने हैं क्वेश्चन पेपर में। अगर आप इस तरीक़ा से रिवाइज करोगे देन आप लास्ट में क्वेश्चन पेपर को भी ईजिली रिवाइज कर सकते हो। मैंने खुद ऐसे किया है और मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा इस चीज़ को, इससे आपका नंबर बूस्ट होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ में, मेक शॉर्ट नोट्स। इन सारे मीडियम और हार्ड चैप्टर का जरूर से ज़रूर शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। जितना बार आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपका मेमोरी बनेगा। सो ज़रूर से ज़रूर अभी आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, अभी आपके पास समय है। सो दिस वे यू कैन फिक्स योर मीडियम एंड हार्ड चैप्टर्स। ये जितने भी मीडियम और हार्ड चैप्टर है वो आपके ईजी चैप्टर में बदल जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम नंबर 2, हाउ टू रिटेन योर 50 to 70% नॉलेज इन योर ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन एक लीकिंग ग्लास की तरह है, अगर उसको आप लोग छोड़ दोगे पानी भरना देन वो पूरा पानी टपक टपक के खाली हो जाएगा पूरा ग्लास।
उसी तरह आपका मेमोरी है, अगर आप लोग उसको रिवाइज नहीं करोगे देन वो धीरे धीरे आपका ब्रेन से निकल जाएगा। आपको इसको मेंटेन कैसे रखना है, तो इसको मेंटेन रखना बहुत ईजी है, इतना टफ काम नहीं है। बस आपको हर एक ईजी चैप्टर से 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सेम टाइप का एनालिसिस करना है, उस क्वेश्चन प्रैक्टिस को टाइमर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। देन इन सारे चैप्टर का भी टेस्ट देना है। टेस्ट इज़ नेसेसरी, विदाउट टेस्ट यू कांट क्लियर नीट। क्वेश्चन पेपर का भी सेम टाइप का एनालिसिस करना है, और जिस चैप्टर में आपको एनालाइज करने के बाद लग रहा होगा कि मेरा इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, देन आप उस टॉपिक का वीडियो देख लीजिएगा। आपके पास ऑनलाइन लेक्चर पड़ा हुआ है, तो देख रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर का बेनिफिट। आपको ऑफलाइन में पूछना पड़ेगा सर से जाके, बट यहाँ पे आपको तुरंत जैसे ही लगेगा कि इस क्वेश्चन को हम नहीं बना पा रहे, इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, देन आप तुरंत वीडियो देख लीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। और कोशिश कीजिएगा इन चैप्टर का भी शॉर्ट नोट्स बनाने का। इस तरह आप इजीली 160 डेज में अपना पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे। आप ऑफलाइन कोचिंग के चक्कर में नहीं पड़ोगे कि उसका सिलेबस मार्च में कंप्लीट हो रहा है तो मैं भी मार्च में सिलेबस को कंप्लीट करूंगा। नहीं भाई, आपको उन सारे चक्करों में नहीं पड़ना है। मैं आपको जिस तरीका को बताया है उसको आप फॉलो कर लो। जितना भी हार्ड और मीडियम चैप्टर है उस पर आप कमांड कर लो, इजी चैप्टर का 100% प्रैक्टिस कर लो, देन आपको कोई नहीं बीट कर सकता है नीट 2025 में। हाँ, बट मैं जितना सारे चीज़ें बोला है वो बोलना तो इजी है, बट इसे अप्लाई करना थोड़ा सा कठिन है। और अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो अप्लाई तो करना ही होगा, चाहे वो हार्ड वर्क करना ही पड़े। तो मैंने वो सबसे बेस्ट स्मार्ट वे बता दिया है नीट 2025 का प्रिपरेशन के लिए। आप इसे फॉलो करो और नीट 2025 में झंडा गाड़ के आओ। तो अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस पूरा वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, टाइम निकालना पड़ा, क्योंकि मैं एक MBBS स्टूडेंट हूँ। तो आप समझ सकते हो कि कितना पढ़ना पड़ता है एक MBBS स्टूडेंट को। ऊपर से मैं आपके लिए टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ, तो एक लाइक ज़रूर बनता है इस वीडियो के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय।